इस लेसन में मैं आपको क्यू टेस्ट या डिक्सन्स क्यू टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि टेस्ट हम ये स्टेटिस्टिक्स में क्यों करते हैं और इसकी क्या अहमियत है। स्टेटिस्टिक्स में हम जिसको डिक्सन्स क्यू टेस्ट कहते हैं या सिंपली क्यू टेस्ट कहते हैं, इससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, आया उसमें आउटलायर्स मौजूद हैं या नहीं है। बहुत सिंपल है। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू गैप डिवाइडेड बाय रेंज। रेंज और गैप हम ऑलरेडी स्टेटिस्टिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको दोबारा बताती हूँ कि गैप एब्सोल्यूट वैल्यू होती है बिटवीन द आउटलायर एंड द क्लोजेस्ट नंबर टू इट। जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, सपोज अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ हमारे पास है 4, 6, 8, 11, 12, 15, सपोज ये डाटा है, राइट। और मैं कहूँ कि हमने गैप कैलकुलेट करना है, तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है किसके बीच दरमियान, आउटलायर। आउटलायर हम एज्यूम करते हैं जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये पोटेंशियल आउटलायर है हमारे पास। और उसके साथ जो नेक्स्ट जो भी लिखा होता है उन दोनों का डिफरेंस, 6-4 कह लें या 4-2, हम इसको पॉजिटिव में लेंगे तो ये हमारे पास गैप आ जाता है। देखिए यहाँ यही लिखा है मैंने, when where gap is the absolute difference between outlier and the closest number to it। आउटलायर कौन सा होगा, जो भी डाटा में हमारे पास सबसे पहला या मिनिमम नंबर होगा उसको हम आउटलायर एज्यूम करते हैं, और उसके नेक्स्ट जो उसके क्लोज नंबर होता है उन दोनों का डिफरेंस लें, यानी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो गैप आ जाएगा हमारे पास। रेंज क्या होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारे पास डाटा में और लोएस्ट वैल्यू होती है उन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ 15-4 कर लें तो हमारे पास 11 आ जाएगा, और गैप हमारे पास आ जाएगा 2, 6-4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 11। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, और मैं आपको टेबल कंसर्न करना सिखाऊंगी कि कैसे टेबल में देख के हम कंक्लूड करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, ये नंबर जो लिखे हुए हैं, आपने इसको अरेंज करना है ऑर्डर में। अगर सपोज ये नंबर लिखे हुए हैं, 4 लिखा है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कभी ऐसे नहीं होगा कि ये आपके पास डाटा ऐसा है और आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, आंसर आपका कभी सही नहीं आएगा। जो भी डाटा है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि आपने उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा, फिर उससे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट बड़ा, ऐसे आपने करके लिखना है। रेंज की देखें डेफिनेशन मैंने लिखी है, इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत सिंपल। यूज द क्यू टेस्ट। हमने क्यू टेस्ट को यूज करना है, जिसको हम डिक्सन टेस्ट भी कहते हैं, टू डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर इज एन आउटलायर वैल्यू प्रेजेंट इन आवर डाटा और नॉट। क्यों हम यूज करते हैं क्यू टेस्ट, जो भी डाटा अवेलेबल है उसको हम ये देखने के लिए कि इसमें आउटलायर है या नहीं है। देखिए ये हमारे पास नंबर्स हैं, रैंडम डाटा, हमें रॉ डाटा दिया गया है 28, 41, 17, 29। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए 17 यहाँ सबसे छोटा है, इसको पहले मैंने लिखा, फिर 28, 29, 30, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में जो देखें, जो अरेंज करने के बाद जो सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा पोटेंशियल आउटलायर है 17। फिर क्या करना होता है उसके बाद हम स्टेटमेंट्स अपनी बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं, या हाइपोथेसिस बनाते हैं। सपोज करते हैं एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, दूसरे को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और ये आउटलायर क्यू टेस्ट में हमेशा यही बनेंगे। जो आपके पास नल हाइपोथेसिस है उसको हम H नॉट से डिनोट करते हैं, और अल्टरनेटिव को हम H1 से डिनोट करते हैं। ये हमेशा सेम होंगे। H नॉट क्या होगा, देयर इज नो आउटलायर प्रेजेंट इन द डाटा। हम ये सपोज करते हैं कि इस डाटा में आउटलायर नहीं है। H1 क्या कहता है, देयर इज वन आउटलायर प्रेजेंट इन द डाटा, दैट इज द लोएस्ट वैल्यू 17। ये हम कैलकुलेट करेंगे जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया, गैप डिवाइडेड बाय रेंज, और उससे हम इनको देखेंगे कि ये हम एज नॉट को एक्सेप्ट करते हैं या एज वन को एक्सेप्ट करते हैं। याद रखें एज नॉट क्या है, देयर इज नो आउटलायर प्रेजेंट इन दिस डाटा। एज वन है, देयर इज आउटलायर। आगे चलते हैं। देखें, द स्टेटिस्टिक टेस्ट फॉर द दिस प्रोसीजर इज क्यू
TS स्टैटिस्टिक टेस्ट, राइट, ये Q से रिप्रेजेंट करते हैं गैप डिवाइडेड बाय रेंज। गैप मैंने आपको बताया लोएस्ट वैल्यू और इन दोनों का डिफरेंस जो उसके क्लोज है 28 माइनस 17 11 होगा। रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन 41 और 17 हाईएस्ट के, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 24। ये गैप हो गया 28 माइनस 17, ये रेंज हो गई। फॉर्मूला है गैप डिवाइडेड बाय रेंज 11 डिवाइडेड बाय 24, हमारे पास आ गया 0.458। सो सिंपल हो गया। अब ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू का टेबल होता है, ये मैं आपको सिखाती हूँ कैसे होता है। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज पे होता है। 90% आप कॉन्फिडेंस है, 95% आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, या 99% है, और भी है, लेकिन नॉर्मली हम ये यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल है कि हमारे रेंज जो है हमारा आंसर 0.058458 है, तो आप कैसे इस टेबल को देखेंगे। देखें, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 4 5 6 आपने कौन सा देखना है। ये आपको पता चलेगा यहाँ से कि आपकी ऑब्जर्वेशंस कितनी है डेटा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपने 10 देखना है। मैंने आपसे कहा है 95% कॉन्फिडेंस लेवल, 10 देखना है, और ये 90% है। आप इसको सॉरी स्ट्रेट कंसाइड करें तो ये आ जाता है 0.412। हमारा आंसर क्या आया, 0.458। ये ग्रेटर है, जो क्रिटिकल वैल्यू हमने टेबल पे देखी है 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे, कि 90% हम कॉन्फिडेंट है कि ये होगा, तो उसकी हमारी वैल्यू देखें जो हमने कैलकुलेट की ये ज्यादा है। और जो अगर आपकी वैल्यू इस टेबल से ज्यादा होगी, मींस Q की वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या था, कि देयर इज नो आउटलायर। इट मीन्स के आउटलायर मौजूद है हमारे डेटा में, राइट और अगर मैं आपसे कहूँ 95% पे देखें, सेम 10 को यहां तक आप कौन साइड करें, 95% पे देखें 0.466 है, जो कि इससे लेस देन है, जो हमारा आंसर है उससे लेस है। और अगर ये इससे लेस देन आता है तो हम कहते हैं फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इट मीन्स कि आपने H1 एक्सेप्ट करना है, सॉरी एच नॉट को एक्सेप्ट करना है, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। यहाँ देखें टेबल में अक्सर आपके पास अल्फा भी हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू 0.10, हियर अल्फा इज इक्वल टू 0.05, अल्फा इज इक्वल टू 0.01। अगर क्वेश्चन में 90% नहीं दिया गया है पॉइंट अल्फा इज इक्वल टू 0.10, तो आपने 90% को ही देखना है, क्योंकि 90% को हम लिखते हैं 0.90, और 0.10 आप इसमें ऐड करें तो ये 100% और 1 ही बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में है कि अल्फा इज इक्वल टू, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है अल्फा इज इक्वल टू 0.05, तो आप ये ना कहें कि टेबल में नहीं है। अगर ये नहीं है, इट मीन्स कि आपने 95% को देखना है, क्योंकि 95% का मीनिंग है 0.95, और इसमें 0.05 आप ऐड कर दें तो ये फिर 100% और 1 हो जाएगा। सेम थिंग ये होगा, अगर अल्फा दिया है 0.01 तो आपने 99% देखना है, राइट। अगर आपका जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है वो क्या था, Q इज इक्वल टू गैप डिवाइडेड बाय रेंज। अगर ये आपका ग्रेटर आ गया है आपकी क्रिटिकल वैल्यू से, तो आपने रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, और अगर इससे लेस आ गया है फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किया है ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये अब डेसिमल में आपके पास डाटा दिया गया है और आपने फाइंड आउट करना है कि इस डाटा में आउटलायर मौजूद है या नहीं मौजूद। सेम थिंग है, इसको मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, राइट। इन दोनों का डिफरेंस लें 0.169 और इन दोनों का, क्योंकि ये हमने सपोज किया है कि ये हमारे पास है आउटलायर जो मिनिमम वैल्यू है, और उसके साथ जो वैल्यू है क्लोज टू इट, उन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास आएगा गैप, राइट। और ये फर्स्ट है और लास्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू से आपके पास आएगी रेंज। तो ये हो गया गैप, एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय रेंज। हमारे पास आ गया आंसर 0.45। देखिए कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, इसलिए आपने 10 देखना है।
अगर ये ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है तो आपने 5 देखना है, 7 है तो 7 देखना है, यहाँ 10 है तो लिखा है विथ 10 ऑब्जर्वेशंस एंड अ 90%। सी ये 90% है, आपने इसमें देखा 0.412 टेबल में ये आया। सो वी कंक्लूड दैट 0.169 इज इंडीड एन आउटलायर, ये ग्रेटर है, राइट? तो ये आउटलायर है। हाउएवर एट 95% कॉन्फिडेंस ये देखिए इससे लेस हो जाता है, 0.169 is not considered an outlier, तो इसका मतलब है आउटलायर नहीं है। दिस कंक्लूड दैट वी कैन बी 90% श्योर कि 0.169 इज आउटलायर, बट वी कैन नॉट बी 95% श्योर नहीं है, राइट? तो हमने क्या करना होता है, क्यू टेस्ट से देखना होता है कि इसमें आउटलायर मौजूद है या नहीं मौजूद है। ये टेबल आपने, क्रिटिकल वैल्यू का टेबल आपने यूज करना होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, यहाँ से आपने देखना होता है डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशंस है, कितना आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिया गया, अल्फा दिया है, तो भी आपने ये खुद फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा, राइट? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।